ऋषभ पंत ने T20 वर्ल्ड कप के प्लेइंग 15 में तो अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि दो इंटरनेशनल प्लेयर, एक है इंग्लैंड के और एक है ऑस्ट्रेलिया के, आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपस में मिलते जुलते नहीं है। सबसे पहले हम इयान मॉर्गन की बात कर लेते हैं। उनका मानना है कि आईपीएल में जिस तरीके की पारी खेलते हुए आ रहे हैं ऋषभ पंत, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, तो उनकी इसी वजह से जो है प्लेइंग 11 में उनको जगह मिल जानी चाहिए। जहाँ तक इयान मॉर्गन की बात है तो साल 2019 में जो टीम वर्ल्ड कप जीती थी उसका हिस्सा रहे थे, कैप्टन रहे थे। और आईपीएल की अगर बात करी जाए तो केकेआर से भी वो खेल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आई डोंट सी हिम बीइंग हैम्पर्ड इन एनी वे कमिंग बैक फ्रॉम हिज कार क्रैश। बिल्कुल, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि 14 महीने जो है ऋषभ पंत खेलते हुए नजर नहीं आए थे, बेड रेस्ट पे थे, फुल तरीके से रिकवरी में अपने लगे हुए थे। और अब जब फील्ड में आए ना तो पारी कैसे खेल रहे हैं हम सबके सामने, आप लगातार उनके स्टैट्स स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब तक आईपीएल में 5 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें से 2 हाफ सेंचुरीज अपने नाम कर चुके हैं और स्ट्राइक रेट रहा है 154.54। अब मैं हम T20 वर्ल्ड कप की एक बार बात कर लेते हैं। ग्रुप ए में कौन सी टीम्स शामिल होने वाली है, तो इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए और आयरलैंड जो टीम्स है ग्रुप ए में शामिल है। बिल्कुल, और इयान मॉर्गन की बात करी जाए तो उन्होंने एक और बड़ा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लेफ्टी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा गेम में इम्पैक्ट डालते हैं, और टीम इंडिया में अगर हम देखें तो पिछले वर्ल्ड कप में 2023 के वर्ल्ड कप में बहुत कम लेफ्टी थे, ईशान किशन थे, लेकिन खेले नहीं थे। और फिलहाल अगर बात करी जाए तो रिंकू सिंह अगर इस टीम में आती हैं, जायसवाल आते हैं, तो काफ़ी सारे लेफ्टी होंगे जो कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। तो ये तो बात थी सारी बैटिंग की। एक बार हम बात कर लेते हैं कि विकेट कीपिंग कौन कर सकता है T20 वर्ल्ड कप में। हमारे पास केएल राहुल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन जो है वो ऑप्शन में है। यहाँ पे जो है इयान मॉर्गन का मानना थोड़ा सा अलग हो जाता है। उनका मानना है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों को ही विकेट कीपिंग नहीं करनी चाहिए, विकेट कीपर होना चाहिए संजू सैमसन को। बिल्कुल, यहाँ पर बात तो वो सही कह रहे हैं। और अगर हम आगे बढ़ें और ऑस्ट्रेलियन स्पिनर ब्रैड हॉक की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि संजू सैमसन जो है वो कहीं ना कहीं चुने जाने चाहिए। और ऋषभ पंत अब क्यों कह रहे हैं वो जरा और का बता देते हैं। उनका कहना है, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी संजू सैमसन। ही हैज कंसिस्टेंट फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। यू वांट पीपल with higher strike rate. Sanju Samson has been carrying Rajasthan Royals by being a captain with his bat up front and he has done it consistently. बिल्कुल, जहाँ तक संजू सैमसन की बात है तो देखिए राजस्थान रॉयल्स फिलहाल जो है वो टॉप 2 में नजर आ रही है। और अगर हम पिछले मुकाबलों की बात करें तो उसमें भी 80, 89 मतलब 50 से ज़्यादा का स्कोर लगभग उन्होंने 3 बार बनाया है। और जहाँ तक उनके रिकॉर्ड्स की बात है तो फटाफट उनके रिकॉर्ड जो है वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उनका जो आईपीएल का करियर है वो रहा है। लगभग 4000 से ज़्यादा रन है। बिल्कुल, और यहाँ पे ऋषभ पंत को लेके भी उन्होंने जो है बात करी है। कह रहे हैं ऋषभ पंत, he has got some 50s in this particular tournament but he needs to show some more consistency. I think Samson can bat in a variety of position but at number 3 he is the perfect choice as a keeper batter. I will definitely put Samson in front of KL Rahul and Pant. I think he is also putting pressure on Virat Kohli. बिल्कुल, तो विराट कोहली को लेकर तो ये खबरें आ ही चुकी हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि उनकी जगह भी वर्ल्ड कप में पक्की है, यानी कि 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिक्योर कर चुके हैं। रोहित शर्मा चूंकि कप्तान है तो वो भी नजर आएंगे। और जहां तक इस सीजन की बात है तो विराट कोहली काफ़ी जो है वो शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने 316 रन सिर्फ 5 मुकाबलों में बनाए, भले ही उनकी टीम अच्छा ना कर पाई हो। बिल्कुल, और यहाँ पे जो है ऑरेंज कैप उन्हें मिल चुकी है। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब ऐसी टीम का हिस्सा होते हैं ना जहाँ पे बाकी प्लेयर्स अच्छा कुछ कर नहीं पा रहे, एक ही प्लेयर के कंधे पे पूरा भार है, तो कहीं ना कहीं जो वो पर्टिकुलर प्लेयर है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है कि भाई अपनी टीम को कैसे भी करके आगे लेके आओ। बिल्कुल, लेकिन अगर बाकी खिलाड़ियों की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ये ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ समय से फॉर्म में नजर नहीं आए थे। हालांकि गिल जो है वो पिछले 2-3 अच्छी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जायसवाल की जहाँ तक बात है वो अभी भी आउट ऑफ फॉर्म है। रिंकू सिंह फिनिश टीम इंडिया के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो आई होप, हम तो यही कहेंगे कि आईपीएल जैसे जैसे खत्म होगा इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और रियान पराग जो एकदम अलग से बल्लेबाज दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि सरप्राइजिंगली उन्हें भी चुन लिया जाए। लेकिन सरदर्दी सेलेक्टर्स की ये है कि खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारे ही खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चुना जो है वो किसको जाए, क्योंकि सिर्फ 15 खिलाड़ी चुनने हैं। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जून के फर्स्ट वीक में जो है वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। तो कहने की बात यह है कि वर्ल्ड कप में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और अभी तक प्लेइंग 15 को लेके भी कोई खास अपडेट आई नहीं है कि टीम में कौन शामिल हो सकता है। तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ऐसे कौन से की प्लेयर्स हैं जिनको आप वर्ल्ड कप खेलते हुए देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।